जय माता दी। आप सभी नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ हैं। तो आइए जानते हैं कुछ श्रेष्ठ उपाय पूरे नवरात्रि में आपको अपने घर के मंदिर में कर लेने हैं ताकि आपकी मन चाहे इच्छा पूर्ण हो। लोगों का प्रश्न है कि घर के मंदिर में नवरात्रि में हमें झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं। नवरात्रि के 9 दिनों में भगवान के फूल पत्ती का क्या करें, इस तरीके से पूजन करें, उपाय करें ताकि सारी मनोकामनाएं फौरन ही पूरी हों। अगर आपने अपने घर पे कलश स्थापना की है या फिर आपने साधारण सरल तरीके से किया है पूजा के दौरान आपके इस्तेमाल हुई चीजें जैसे माचिस, फूल, रुई, साथ ही साथ आप अपने घर के मंदिर में झाड़ू नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ एक साफ कपड़ा लेकर घर की मूर्तियों को, घर का मंदिर है जो कि सभी चीजों को पोंछ लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है, परंतु हमारे क्षेत्र में ऐसी ही मान्यता है। अब सारी चीजें उठा करके एक टोकरी डब्बे में किसी जगह इकट्ठा कर लीजिए। आपको पता ही है 9 दुर्गा के बाद ये नवमी दसवीं होती है तो ये सारी चीजें विसर्जित कर दी जाती हैं। दशहरे के दिन ही दुर्गा विसर्जन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपने घर में अपने जो भी मंदिर में समस्त सामग्री जो अर्पित की है माँ को, उसे आपको अभी बाहर विसर्जित नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में जो आई हुई माता रानी की शक्तियाँ हैं वो बाहर चली जाएंगी। ऐसा वर्णित है, आपने सुना भी होगा जहाँ पर कलश स्थापना की जाती है 9 दिनों के लिए, वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फूल पत्ती को उठा करके अलग किसी जगह पर रख दें। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग कलर के ही कपड़े पहने और नहीं तो आप जैसा चाहें वैसा भी कर सकते हैं। सुबह उठकर ताजे फूल लेकर आएं और माता के सामने एक जल का लोटा रखें, भोग प्रसाद रखें। एक कलश तो आपने रखा ही है जो कि पूरा 9 दिन तक रखा ही रहेगा। तो ज्वारे वगैरह में शुद्ध जल को ही सींचे। वहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरीके से ठीक करें और माता रानी से अपनी मनोकामना कहें। बहुत ही साधारण तरीके से दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर माता के किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप। कुछ लोगों का पूछना है कि नवरात्रि में बाल धो सकते हैं या नहीं, तो आपको बता दें नवरात्रि में बाल धोने का कोई दोष नहीं है। नवरात्रि में बाल तो आप रोज धो सकते हैं। बाल रोज धोने के पीछे एक कारण है, आपको बता दें साबुन शैम्पू में इतना केमिकल होता है। अगर आप साबुन और शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो आप किसी न किसी स्वरूप में, विशेष तौर पे आपको बता दें जो साबुन शैम्पू होता है वो व्रत को खंडित करने वाला होता है। अंडा, मछली का तेल मिलाया जाता है, सब में नहीं, किसी किसी में होता है। बाल धोने में तो कोई दोष नहीं, जैसे पुरुष लोग बाल धोते हैं वैसे महिलाएं भी धो सकती हैं। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से माता रानी का रोज पूजन करना चाहिए। उपाय के रूप में अगर बात करूँ तो आप कोई व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है, अन्य देवी देवताओं के नाम से एक अलग से दीपक लगाएं, दूसरा माता रानी के नाम से अलग से दीपक लगा दें। ऐसी मान्यता है कि माता रानी के समक्ष अगर कोई फूल समर्पित करके अपनी मनोकामना कहता है, लंबी बाती का दीपक लगाता है, जलते हुए दीपक में एक लौंग का जोड़ा डाल दें और माता से प्रार्थना कहें, अपनी मनोकामना कहें कि हे मातेश्वरी मेरी मनोकामना सिद्ध करें। रोज अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास है, लौंग का जोड़ा, पान का बीड़ा, बतासे हैं, गुड़ है, एक दिन वार के अनुसार किसी भी चीज का भोग आप लगाते हैं, बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं आपको। नवरात्रि के किसी भी दिन आप सुंदर भाव और सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहते हुए नारियल, पान, सुपारी, दक्षिणा और साथ के साथ आप बता दें 16 श्रृंगार की सामग्री, इतना हो सके सुहाग की सामग्री यानी कि लाल रंग की साड़ी, कपड़े जो भी हैं वो माता के मंदिर में जरूर जाकर के चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता के मंदिर में नारियल, पान का बीड़ा और सुहाग की सामग्री और ध्वजा, ये सारी चीजें अगर माता के मंदिर में आप समर्पित करके आते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप किसी भी तरीके की हारी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई संकट पीड़ा है, कोई भी पूजा अर्चना आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको छोटा सा उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। इससे हारी बीमारी दूर होगी, दुख दरिद्रता का अंत होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस कार्य को आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हारी बीमारी से परेशान है तो नीम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो नीम के पेड़ के पास जाएं और वहां पर एक दीपक लगाएं और पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़कर लाएं। 11, 21, 51 जितनी आपसे हो सके नीम की पत्तियां लाइए और जल के लोटे में डालिए उसे। और जो व्यक्ति परेशान है उस इंसान के तकिए के नीचे कुछ नीम की पत्तियां रख दें। और जो व्यक्ति बीमार परेशान है उसके सिराने पर एक लोटे में कुछ पत्तियां डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह उठ करके उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लें। 11, 21, 51 कितने बार भी आप कर लें। फिर ले जाकर के नीम वृक्ष की जड़ में जाकर के इसको जल को समर्पित कर देना है आपको अगले दिन। ऐसी मान्यता है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो हारी बीमारी से मुक्ति मिलेगी आपको। ये छोटा सा कार्य है, आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आपका चैनल है, आप पूछ सकते हैं।